नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसमें श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की। टॉप करने वाली श्रुति बिजनौर में जन्मी है और दिल्ली से हिस्ट्री की पढ़ाई की है, जबकि दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से 4 लड़कियां रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिजल्ट लिस्ट के मुताबिक 685 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की है। इनमें से 180 IAS, 37 IFS और 200 IPS के लिए पास हुए हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बीकानेर के मोहित कासनिया ने 61वीं रैंक पाई है, जबकि बीकानेर की प्रज्ञा जाट ने 91वीं रैंक पाई है और जयपुर की तनुश्री मीना ने 120वीं रैंक हासिल की है। डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने महिला का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता 3 सितंबर 2020 को अपने घर से बैंक संबंधी कार्य के चलते डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा आई थी। इस दौरान वो विजयगंज कॉलोनी में नीम के पेड़ के पास खड़ी थी। तभी बोरी निवासी नाथू उर्फ नाथूलाल ऑटो लेकर आया और उसे जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया। इसके बाद नाथूलाल पीड़िता को ऑटो में बैठाकर आसेला मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर आरोपी नाथूलाल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वापस ऑटो में बैठाकर नाथूलाल उसे कहीं और ले जाने लगा तो पीड़िता रनिंग ऑटो से कूद गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को फोन किया, जिसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंची और नाथूलाल के खिलाफ रिपोर्ट दी। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी को दोषी माना है। आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 1,10,000 रुपये। सड़कों पर हाथ ठेला संचालकों और दुकानदारों का अतिक्रमण अधिक दिन तक नहीं टिक सका। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश पर शहर कोतवाल उगमराज सोनी, यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर और नगर परिषद की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। इसके साथ ही मुख्य बाजार से होते हुए जिला अस्पताल तक मुख्य सड़क पर खड़े हाथ ठेलों और दुकानों के आगे रखा सामान भी हटा दिया गया। वहीं दुकानदारों ने समझाइश कर हिदायत भी दी कि सामान दुकान के बाहर सड़क पर नहीं रखें, वरना उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर के मुताबिक इस बार समझाइश कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि अगली बार सामान को जब्त किया जाएगा। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन भरतपुर में खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। खनन माफिया ने पहाड़ी उपखंड के गांव नांगल में पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया। हालत ये है कि जमीन के नीचे से पानी निकलने लगा है। भरतपुर जिले में सबसे बड़ा खनन क्षेत्र पहाड़ी उपखंड के नांगल में है, जहां पर माफिया लंबे स्तर पर अवैध खनन कर रहा है। कहा जाता है कि माफिया को राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है। तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि जमीन से पानी निकलने लगा। खनन माफिया ने पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियों को समतल बना दिया। इस भीषण गर्मी के दौर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने को मजबूर हैं और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि खनन माफियाओं का इतना आतंक है कि जो सरकारी भूमि है उसको इतना खोदा गया है कि जमीन से जो है खुद ही पानी निकलने लगा है और कई किलोमीटर जो नहर है उसमें पानी भर गया है। ये जो है नहर जो बनाई गई है ये खनन माफियाओं द्वारा बनाई गई है। ये जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर अस्पताल की मोर्चरी की तस्वीरें हैं। मोर्चरी मतलब वो जगह जहां मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी लाई जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि मौत की असली वजह क्या है। कायदे से डेड बॉडी का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार
कई वजहों से उसमें देरी हो जाती है। नियमों के मुताबिक इस दौरान डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए ताकि बॉडी खराब ना हो और उसके जिस्म पर लगे जख्म और दूसरे निशान मिट न जाएं। 30% है, बाकी नहीं है जो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं। फ्रीजर के स्टैंड तो 6 पड़े हैं और अंदर बॉडी रख सकते हैं और 2 बॉडी है। इस गर्मी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में वो 2 दिन बाद खराब हो जाती है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से हाल ही में एक पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत क्राउड फंडिंग के जरिए राशि इकट्ठा की जानी है। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी दुर्लभ बीमारियों को लेकर अब तक पोर्टल विकसित नहीं किया जा सका है। जी हां, दुर्लभ बीमारियां ऐसी बीमारियां जो लाखों में एक आध मरीज को ही होती हैं, जिनका इलाज भी रेयर है और खर्चा भी लाखों में आता है। ऐसी दुर्लभ बीमारियों से राजस्थान में 1370 मरीज पीड़ित हैं। खर्च ज्यादा होने की वजह से परिजन इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने ऐसे मरीजों के इलाज के लिए पॉलिसी बनाई है। इसके तहत क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाना है। क्राउड फंडिंग यानी लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए पैसा एकत्रित किया जा सके। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक पोर्टल विकसित करना है। इस पोर्टल पर मरीजों की जानकारी होने के साथ ही एक अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले होगा ताकि कोई भी पैसा जमा करा सके। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि क्राउड फंडिंग के लिए एक अलग अकाउंट की परमिशन मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस अकाउंट के शुरू होने के बाद मरीजों का यथासंभव इलाज किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत भी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। सोमवार को अलवर में पानी के लिए लोगों ने मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अलवर के अशोका टॉकीज स्थित मीट मार्केट में बोरिंग खराब होने से स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये बोरिंग 10 दिन पहले खराब हुआ था और इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग से शिकायत की गई, लेकिन बोरिंग ठीक नहीं करवाया गया। लिहाजा यहाँ के लोग इकट्ठा होकर जलदाय विभाग के दफ्तर पहुँच गए और बोरिंग ठीक करवाने की मांग करने लगे। हमारे यहाँ क्या है कि 8-10 दिन से तो एक बोरिंग खराब है मीट मार्केट वाली, उसके लिए आए हैं और ठीक कराने के लिए बड़े अधिकारी तो मिले नहीं, डीएन साहब तो मिल गए। उन्होंने बोला है कि आज दोपहर तक करा देंगे, सामान मिल जाए। सामान नहीं है इनके पास, बोलते कि आज दोपहर तक सामान आ जाए, सामान नहीं। 12 जिले के छबड़ा कस्बे में मंडी व्यवसायी से दिन दहाड़े 10 लाख रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार छबड़ा कृषि उपज मंडी में आरव ट्रेडर्स के मालिक पुरुषोत्तम अग्रवाल सुबह रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक मंडी स्थित अपनी दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान सोनी धर्मशाला की गली के पास रेकी कर रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन बैग पर पकड़ मजबूत होने के चलते बदमाश ये बैग नहीं छुड़ा पाए। व्यापारी के शोर मचाने पर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और इसी दौरान बाइक सवार बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। घटना की सूचना लगने के बाद व्यापारी छबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों और व्यापारियों में बहसबाजी हो गई। छबड़ा में आए दिन हो रही लूटपाट की घटनाओं से गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर विरोध जताते हुए थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कितने लोग थे बाइक सवार? 2 सवार, 2 आदमी था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक लाल टी शर्ट पहना हुआ पीछे था। तो क्या नकाब पोस्ट है, चेहरा ढका हुआ था? चेहरा ढका हुआ था ना, वो सफेद छापी से मुंह ढक रखा था उसने। राजसमंद जिले की नाथद्वारा नगर पालिका इन दिनों विवाद में है। आरोप है कि स्कूल निर्माण को लेकर जारी ई टेंडर में कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर टेंडर दिया गया। उदयपुर की हेमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर नीरज गौरव ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नाथद्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन मनीष राठी, आयुक्त कौशलेंद्र कुमार कठुमरा और डायरेक्टर मिराज डेवलपर्स को आरोपी बनाया गया है। नीरज के अधिवक्ता आलोक सनाढ्य ने कहा कि राज्य सरकार ई टेंडर इसलिए जारी कर दी कि ताकि तय कीमत से कम बोली लगाकर कंपनी टेंडर उठाए और सरकार को फायदा पहुंचे। सिंगल बिडर सिचुएशन होने के बाद जबकि अपने आप बिड को खारिज हो जाना चाहिए था, नई बिड इश्यू होनी चाहिए थी, उस बावजूद उन्होंने उसको नेग्लेक्ट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को, संस्था विशेष को फायदा पहुंचाने की नीयत से इन्होंने ये बिड जो है अलॉट की है।
इस आधार पे ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसको सुना और FIR दर्ज करने का आदेश किया। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। इस बार राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में काफी कमी आई है। अब बीजेपी युवा मोर्चा की मांग है कि गहलोत सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे, जिससे इनकी कीमत में और कमी आए और जनता को राहत मिले। भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पे जो वेट उठाया है, उसके बाद जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त वेट चार्ज लगा रखा है, उसमें कटौती नहीं होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के भाव अधिक है। इस वजह से आम आदमी, आम नौजवान, आम जो है काश्तकार बिसारा है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक अधेड़ पर एक विवाहिता को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जांगीड़ ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ ने SP को ज्ञापन देकर आरोपी महबूब खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। समाज का आरोप है कि 24 मई की इस घटना की रिपोर्ट नसीराबाद सदर थाने में दर्ज कराए जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। समाज ने आरोपी पर जादू टोना कर विवाहिता को अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगाया है। युवा प्रकोष्ठ जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के लोग हैं और हमारे समाज की एक विवाहिता सरवाड़ निवासी, जिसको एक महबूब खान नाम का आरोपी घर से बहला फुसला करके उठा के ले गया। इस संबंध में हमने उसको गिरफ्तार करने के लिए SP साहब के पास ज्ञापन दिया है और इसकी रिपोर्ट नसीराबाद सदर थाने में दर्ज कराई गई है। कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके शैक्षणिक विकास, आर्थिक सहायता और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए PM मोदी ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना चलाई है। इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड से अनाथ हुए बच्चों से वर्चुअल संवाद किया। इस मौके पर दौसा में जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने योजना की समीक्षा भी की। दौसा जिले में 6 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। उनसे जिला कलेक्टर ने संवाद किया और योजना के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला अधिकारी कमर चौधरी ने जिले के 6 अनाथ बच्चों को PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों से जुड़े दस्तावेज भेंट किए। इन बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए इनको आर्थिक मदद मिल सके और उसके साथ साथ में इनका पूरा ध्यान रखा जा सके 18 से 23 वर्ष तक के जब तक ये होते, और उसी के लिए ये पूरी स्कीम है। हमारे ज़िले के 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के साथ वो प्रेजेंट हैं और उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हेल्थ कार्ड है या जो बाकी दस्तावेज हैं वो आज सुपुर्द किए गए हैं। प्रदेश के जिन पंचायत मुख्यालयों पर आज तक रोडवेज की सुविधा नहीं है, अब उनके लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्राइवेट बसों का भारी भरकम किराया नहीं देना होगा। राजस्थान रोडवेज इसी साल में सभी पंचायतों तक रोडवेज की सेवा शुरू कर देगी। झुंझुनू दौरे पर आए प्रदेश के परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने बताया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में हमने वादा किया था कि ग्रामीण बस सेवा शुरू करेंगे, इसलिए अब इस दिशा में काफी काम हो गया है। मंत्री ने बताया कि हाल ही में बस सेवा शुरू करने से पहले एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगस्त माह से ग्रामीण बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद प्रदेश की कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां राजस्थान रोडवेज की सुविधा नहीं होगी। 50 बसें चलेंगी। पहले उनको हम दिल्ली जयपुर उस रूट पर चलाएंगे, क्योंकि जहां उस बैटरी को चार्ज करने की सुविधा हो वहीं वो चल सकती हैं। फिर जहाँ जहाँ ये सुविधा विकसित हो जाएगी उन पर भी लाएंगे। उससे न केवल रनिंग कॉस्ट कम होगी बल्कि पोल्यूशन भी कम होगा। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय के हालात और मौजूदा हालात को देखा जाए तो इस साल मानसून से पहले ही मई महीने तक रणथंभौर के 3 अलग अलग क्षेत्र में बाघिनों ने शावकों को जन्म देकर खुशखबरी दी है। जी हां, पहले 5 महीने में ही यहां 9 शावकों का जन्म हुआ है। बताया जा रहा है कि इस साल यहां
4 बाघिनों ने 9 शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसी भी बाघिनें हैं जो जल्द ही मां बन सकती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रणथंभौर में अभी और शावकों का जन्म होने वाला है। फिलहाल यहाँ 21 शावक जीवित हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले 2 शावकों के साथ बाघिन T94 नजर आई थी। उससे पहले मार्च की शुरुआत में बाघिन T39 उर्फ नूर 2 शावकों के साथ नजर आई थी। इन दोनों के अलावा ऊंट को मार गिराने वाली बाघिन T19 ने भी फरवरी में 3 शावकों को जन्म दिया था। भीषण गर्मी में जहां पूरे देश में पानी के लिए हाई तौबा है, त्राही त्राही मची है। ऐसे में दुनिया भर में प्रसिद्ध MP के मंडला स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फिलहाल जल संकट से काफी हद तक दूर है। यहाँ की शान टाइगर, बारहसिंघा जैसे दुर्लभ प्राणी सहित सैकड़ों प्रजाति के वन्य जीवों के लिए पार्क में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। पार्क के 1150 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र के खटिया, मुक्की और किसली रेंज में सैकड़ों पानी के सौसर बनाए गए हैं। पार्क के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए इन सौसरों में पार्क के कर्मचारी नियमित पानी भरते हैं जो वन्य जीवों की प्यास बुझा रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रबंधन ने सौर ऊर्जा से चलित पानी के पंपों का अनेक जगह प्रयोग किया है जो सुबह से शाम तक पार्क के तालाबों में पानी भरते रहते हैं। कान्हा नेशनल पार्क के तीनों जोनों में 3 पानी के टैंकर और सैकड़ों कर्मचारी नियमित निगरानी करते हैं कि कोई भी सौसर बिना पानी के न रहे, कोई भी वन्य जीव प्यासा नहीं रहे। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर में फैले कान्हा में भीषण गर्मी के बावजूद किसी वन्य जीव की प्यास से मौत नहीं हुई। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। तय समय से 3 दिन पहले मॉनसून के केरल में दस्तक देने से राजस्थान में भी मॉनसून के तय समय से पहले आने की उम्मीदें बढ़ गई है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार समय से पहले मॉनसून की एंट्री ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी है। मॉनसून के केरल में एंट्री होने से अब प्रदेश वासियों को भी मॉनसून के जल्द राजस्थान पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान में मॉनसून अमूमन 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार तय समय से पहले आने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्री मॉनसून एक्टिविटीज भी जल्द शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास प्री मॉनसून एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। हालांकि इस दौरान पारे में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।